एक माँ मरती हुई अपनी बेटी से वादा लेती है। कहती है कि बेटी, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जो 7 साल की उम्र में हमारे शरीर को नोचा गया है, खसोटा गया है, तुम्हें हमें इंसाफ दिलाना होगा। मेरी प्यारी बेटी, तुम ही हमें इंसाफ दिला सकती हो। और वो माँ अपनी आंखें बंद कर लेती है। आप सोच कर देखिए कि कौन थी वो महिला जिसके शरीर को 7 साल की उम्र में उस सब आग में झोंक दिया जाता है जिसके वो लायक नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों एक पुनर्जन्म की घटना ने सब कुछ बदल दिया था। कुछ लोगों की वाहियातपने ने या कुछ महिलाओं के साथ हुए अत्याचार ने सारी काया ही पलट दी। और आज एक ऐसी प्रथा के बारे में आप लोगों से जिक्र करूंगी जिसे मिटाने के लिए बहुत संघर्ष किया जाता है इस देश से। और शायद कहीं ना कहीं ये प्रथा जो अच्छे के लिए शुरुआत की गई थी, बहुत भयावह और बहुत बुरे रूप में बंद होती है। क्या थी ये प्रथा? हालांकि आज भी ये प्रथा चलती आ रही है और इस प्रथा को चोरी चुपके लोग अंजाम देते हैं। धीरे यानी चुपके से कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही देता है। एक तरफ हम भारत को सभ्यता और संस्कृति के रूप में देखते हैं, लेकिन दूसरे ही तरफ हम भारत में कुछ ऐसी चीजों की वजह से हमारा सर नीचा हो जाता है, जिन चीजों को देखकर ही हमारे रूह थर्रा जाती है, हमारे शरीर में कंपन हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये प्रथाएं होती हैं जैसे बाल विवाह। दूसरी प्रथा यहाँ पर देवदासी प्रथा जो सबसे ज्यादा प्रचलित रही थी। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। कहीं कहीं पर अंग ना ढकने की यानी हमें कर देना पड़ता था, यानी कुछ लोगों को। तो ये प्रथाएं हमें कहीं ना कहीं, यहाँ पर सती प्रथा आई थी, बहुत ज्यादा बनाई तो चीजें अच्छाई के लिए थी, लेकिन इंसान के अंदर जो राक्षस बैठा हुआ है ना, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक संतुलन और एक अच्छाई के लिए ये चीजें बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों इंसान ने सबको बिगाड़ कर रख दिया। जैसे कि आज बिगाड़ रहा है, आने वाले कल को बिगाड़ रहा है, और जब कल आएगा तो आने वाले दूसरे कल को बिगाड़ेगा। कैसे मैं आज आप लोगों के सामने एक कहानी, एक घटना लेकर आई हूँ। सच्ची घटना है और देवदासियों से ये घटना जुड़ी हुई है। मुझे पता है, हालांकि ये जो मैं बातें कर रही हूँ ये एक विवादित चीजें हैं। मुझसे कई बार कहा भी गया है कि आप विवादित चीजों में मत पड़ा करो, क्योंकि मेरे जो शुभ चिंतक हैं, मेरी माँ, मेरा परिवार और मेरा यूट्यूब परिवार मुझसे पर्सनली ही कहता है कि बेटा आप विवादित चीजों पर बात मत किया करो। लेकिन मैं अपने परिवार से कहना चाहती हूँ, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। मैं बुरा कहीं भी हो रहा हो, मैं ये नहीं देखती कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो कुछ है भैया, सत्य सभी के सामने आना चाहिए। दोस्तों एक देवदासी के पुनर्जन्म ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। देवदासी एक ऐसी प्रथा जो शायद युगों पहले बनाई गई थी, और इसलिए बनाई गई थी कि भगवान को समर्पित एक लड़की पूजा पाठ सब कुछ सीखेगी। लेकिन जब राजाओं का दौर आता है तो देवदासी राजाओं के लिए काम करने लगती हैं। उन्हें बहुत उस समय तक भी उन्हें थोड़ा सा मान सम्मान मिलता है, लेकिन जब ये प्रथा अपने चरण पर आती है तो शायद कुछ पुजारियों ने सारी हदें पार कर दी थी, जिनके लिए शायद उन्हें मेरी बातें बुरी भी लगेंगे। जो सत्य है वो सत्य मैं सभी के सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर बसबी नाम की एक देवदासी होती है। आपको इस घटना को मैं बताती हूँ। बसबी बहुत खूबसूरत थी बचपन से ही, और बसबी बहुत ही सुंदर थी। ये घटना यानी इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है। बसबी एक गरीब पिता की बेटी थी। उसके पिता की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो काम करता है। बसबी मंदिर बहुत जाया करती थी। यहाँ पर वो माता रानी को बहुत माना करती थी। वहां पर भगवान भी थे, वो बहुत माना करती थी। और जहां पर बसबी रहती है, यानी आंध्र प्रदेश की मैं आपको बातें बता रही हूँ। बसबी वहां पर रहती है और वहां पर देवदासी प्रथा है। वहां पर एक पुजारी रहते हैं, पुजारी का नाम आपको नहीं बताऊंगी। पुजारी रहते हैं। जब बसबी करीबन 6.5 साल की होती है, तभी उस पुजारी की नजर बसबी पर पड़ती है। शायद मैं उसे पुजारी गलत कह रही हूँ, लेकिन कहना पड़ेगा, कहानी में इसी तरह से, घटना में सब कुछ है। बसबी की तरफ जब पुजारी देखता है तो तुरंत ही एक फरमान लिखकर बसबी के घर पहुंचा दिया जाता है।
जैसे ही फरमान घर आता है तो पिता जब उस फरमान को सुनते हैं तो अपनी पत्नी में दो तमाचे रखते हैं। बसवी की माँ, तुमसे कहा था ना बेटी को मंदिर मत भेजना, अब भुगतो, अब हमें भुगतना पड़ेगा। बेटी को अगर भगवान की पत्नी बनाकर नहीं भेजा तो हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। बसवी कहती है कि माँ, ये कोई बुरी बात थोड़ी है, भगवान तो मुझे बहुत पसंद है। माँ अपनी बसवी की तरफ देखकर आंखों में आंसू भर लाती है। बेटी तुम्हें क्या बताऊं, ये प्रथा क्या है, ये प्रथा किस कदर लोगों को मजबूर कर रही थी, किस तरह से लड़कियों की, बेटियों की आबरू को लूट रही थी, किसी को नहीं पता था। बसवी कहती है कि मैं तो भगवान की दुल्हन बनने के लिए बहुत तैयार हूँ। माँ की आंखों में आंसू और बेटी को सीने से लगा लेती है। माँ कहती है, लाडो तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा, ये वो प्रथा है। वो कहती है कि माँ, भगवान की तो पत्नी हूं मैं। वो बहुत खुश होती है। दोस्तों, यहाँ पर बसवी के परिवार वाले इस पुजारी को कोई जवाब नहीं देते हैं। पुजारी उतावला हो रहा था और पुजारी खुद घर में प्रवेश करता है। बसवी का पिता बहुत आदर सम्मान करता है इस पुजारी का। यहाँ पर बसवी के पिता कहते हैं कि मालिक, मेरी बेटी देवदासी नहीं बनेगी। यहाँ पर जो पुजारी होता है बड़े गुस्से में देखता है। तभी वहां पर बसवी खेलते कूदते आती है। बसवी भी इन बातों को सुन रही थी। बसवी जो होती है और चहककर बोलती है, क्यों बाबूजी? कभी कभार वो अपने बाबू से यानी बाबूजी से बाबू भी कहा करती थी। क्यों बाबू, मैं तो देवदासी बनने के लिए तैयार हूँ, भगवान की पत्नी बनना तो बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत समझ थी। तभी ये पुजारी के चारों ओर चक्कर लगाती है। पुजारी की आंखों में और लालच और बुरी तरह से ठहर जाता है। आखिर ये लालच किस चीज का था? बसवी कहती है, पुजारी जी, मैं तो भगवान की दुल्हन बनूंगी, हाथों में चूड़ियां पहनूंगी, माथे पर सिंदूर लगाऊंगी, मैं बड़ी सुंदर लगूंगी ना। पुजारी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए हम बहुत गहने जेवर लेकर आए हैं। पुजारी सब कुछ अपने साथ लेकर आया था। यहाँ पर दोस्तों पिता कहता है कि लाडो, तुम्हें नहीं पता, तुम अंदर जाओ। लेकिन पुजारी कहता है, कल तुम्हारी बेटी की देवदासी बनने की रस्म है और मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए जो हमारे बीच में परेशानी या दुख डाले। बसवी बड़ी खुश होती है। माँ बसवी को लेकर इस गांव से भागना चाहती है, लेकिन बसवी जाना नहीं चाहती है। सच्ची घटना है ये। दोस्तों, यहाँ पर बसवी नहीं जाना चाहती है। दूसरा दिन होता है। पुजारी के आदमी आते हैं और एक डोली लाई जाती है। पूरे गांव में ढोल पिट जाता है। लोग यहाँ पर बसवी के चरण छूते हैं। कुछ महिलाएं जो सच्चाई समझती थी वो कहते हैं कि बता, अभागन हो गई बेचारी, क्योंकि देवदासी बनने के बाद जीवन के सारे हक छीन लिए जाते हैं। बसवी दुल्हन की तरह सज जाती है। माँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। घुटनों से थोड़ी नीचे साड़ी, हाथों में छोटे छोटे हाथों में चूड़ियां, बड़ी सुंदर लग रही थी देखने में तो बसवी बिना माँ की विदाई के जाकर डोली में बैठ जाती है। पुजारी जी ने मेरे लिए इतनी अच्छी सवारी जो मंगाई है, मैं तो कभी ना बैठी, क्योंकि वो बचपन से जब देवदासी बनते हुए देखा करती थी तो बसवी का एक सपना था देवदासी बनने का। यहाँ पर बसवी जाकर उस डोली में बैठ जाती है। बैठने के बाद डोली उठ जाती है और माँ बाप खाली हाथ खड़े देखते रह जाते हैं। बसवी अपना ध्यान रखना, पीछे पीछे चलते रहते हैं। पुजारी के आदमी उन्हें हाथ छुड़ाकर पीछे कर देते हैं। गांव की जो बसवी को पसंद किया करती थी वो महिलाएं रोती हैं। बड़ी नम आंखों से बसवी को विदा किया जाता है। तभी यहाँ पर कहते हैं कि पुजारी ने कुछ तो दिया होगा इस परिवार को, लेकिन बसवी के माता पिता ने कुछ भी नहीं लिया था पुजारी से। दोस्तों, बसवी मंदिर में पहुंच जाती है। बड़ी ध्यान से पूजा करती है, भगवान को सजाती है, सवारती और कहती है कि अरे, मैं आपकी पत्नी बनकर आई हूँ और आज से आप पर मेरा हुक्म चलेगा। देखिए वो कैसे भाव भगवान के सामने प्रकट करती है। लेकिन तभी एक व्यक्ति आता है जो मंदिर की देखरेख करता है। कहता है, बसवी मालकिन, आपको जो मंदिर के पीछे कोठरी बनी हुई है उसमें ही रहना होगा और वही आपसे आज से आपका ठिकाना है। उस कोठरी में बसवी को रख दिया जाता है। और दोस्तों, जो पुजारी बसवी को दिन के वक्त मिला था वो पुजारी बसवी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कहती है कि पुजारी जी, प्रणाम करती हूँ, इस समय आप क्यों आए हो? वो कहता है कि कुछ नहीं बसवी, मैं बस तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो 7 साल की बच्ची थी।
पुजारी अपने यानी जो बसबी का बिस्तर था उस पर लेट जाता है। पुजारी के मंसूबे अच्छे नहीं लग रहे थे। दोस्तों, मैं ये बातें कहने में बहुत अजीब लग रही हैं, लेकिन पुजारी कहता है कि बसबी तुम्हें मेरे पैर दबाने होंगे। ठीक है, मैं अपने बाबूजी के भी पैर दबाती हूँ, लेकिन बसबी जैसे ही पैर दबाती है वैसे ही पुजारी बसबी को अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसी हरकत बसबी के साथ की जाती है कि बसबी का दुल्हन बनने का सारा भूत उतर जाता है। बसबी अब यहाँ से भागना चाहती थी। पुजारी हर रोज 7 साल की बच्ची का शोषण करते थे। मैं क्या कहूँ आपसे, 7 साल की बच्ची का। बसबी को ये जीवन पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अब अपने आप को आईने में भी देखना पसंद नहीं करती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी। उसे ना ही तो ये मंदिर अच्छा लग रहा था, ना ही ये भगवान अच्छे लग रहे थे, और ना ही ये पुजारी अच्छा लग रहा था। और बसबी केवल अपने हाथों को दीवार में मारती और कहती है कि किसने बनाई, किसने कहा कि हम देवदासी हैं? हम कोई देवदासी नहीं हैं। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। और बसबी को कैद कर कर उसमें रख लिया जाता है। दोस्तों, 7 साल की बच्ची के साथ वो दुखता है, उसका शरीर, पीड़ा उसके पैरों में होती है, पेट में दर्द होता है, लेकिन वो भारी कष्ट से गुजर रही थी। और एक पुजारी जो भगवान का सार्थक था, उसे बिल्कुल भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुजारी इतनी निर्दयता उसके साथ करता है। बसबी ने खाना छोड़ दिया था और 1 महीने के अंदर बसबी, दोस्तों, मृत्यु को प्यारी हो जाती है। बसबी जीवित नहीं रह पाती है और वो मर जाती है। बसबी जब मर जाती है तो पुजारी को कोई दिक्कत नहीं थी और कोई जवाब लेने वाला भी नहीं था पुजारी से। बसबी को गांव वालों के सामने कहा जाता है कि कोई बीमारी हो गई, रात को अच्छी भली सोई थी, पता नहीं इसको क्या हुआ। और बसबी को चिता में समर्पित कर दिया जाता है। माँ बाप रोते रह जाते हैं, बसबी तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा कैसे हो सकता है तुम्हारे साथ? दोस्तों, कुछ चीजें मुझे गोपनीय रखनी होंगी। दोस्तों, बसबी जब इस दुनिया से चली जाती है तभी यहाँ पर कुछ दिन बाद एक और लड़की का जन्म होता है। और जब एक लड़की का जन्म होता है तो वो लड़की कुछ शरीर पर निशान लेकर पैदा होती है। ये लड़की पैदा जब होती है तो ये एक गरीब घर में होती है। और पैदा होने के बाद ये लड़की, अब इसका नाम कोई अपने तरीके से रखता है, कोई अपने तरीके से, लेकिन जब ये लड़की बोलती है तो कहती है कि मेरा नाम बसबी रखो, मैं बसबी हूँ। यानी ये अपने आप को बसबी बताती है, बसबी, और कहती है कि मैं वही लड़की हूँ। और ये अपनी माँ और बाप को उसी गांव में ढूंढ लेती है, क्योंकि उसी गांव में इसका जन्म होता है और इसके सामने वो पुजारी जीवित था। दोस्तों, यहाँ पर इसकी सहेली बनती है, एक बसबी जो दूसरा जन्म लेकर आई है, इसकी एक सहेली होती है। सहेली और इनका दोनों का मेल मिलाप होता है। तो सहेली का भी इसी तरह से सपना होता है कि मैं भी एक देवदासी बनूंगी, लेकिन बसबी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें देवदासी नहीं बनने दूंगी। मैं पिछले जन्म की बसबी हूँ, उसकी बेटी हूँ, और मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये सहेली मानने को तैयार नहीं होती है। वो समय जल्दी आ जाता है और 9 साल की उम्र में बसबी की सहेली देवदासी बन जाती है और बिल्कुल भी अपनी सहेली बसबी की बात नहीं मानती है। ये बहुत रोकने की कोशिश करती है, इसके हाथों से कुछ भी नहीं होता। ये प्रमाण देती है कि मैं पिछले जन्म की बसबी हूँ, लेकिन क्या करे, गरीब घर से गरीब घर में और उसी गांव में पैदा होती है। ये तो यहाँ तक कहा करती थी अपनी सहेली से कि मैं इस पंडित को किसी दिन मारूंगी, जान से मारूंगी, इसीलिए मैं वापस आई हूँ। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर एक घटना घटित होती है। बसबी की सहेली जब देवदासी बनती है तो वहां पर वही पुजारी बसबी की उस सहेली 9 साल की का फायदा उठाता है। बसबी बहुत कोशिश करती है लेकिन अपनी सहेली को नहीं बचा पाती है। दोस्तों, बसबी की सहेली का फायदा उठता रहता है और बसबी की सहेली जो होती है वो सब चीज से रूबरू हो जाती है और कहती है कि मैंने अपनी सहेली की बात क्यों नहीं मानी। अगर मान लेती तो शायद मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता। अब क्या कर सकते, अब क्या फायदा पछताने से जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करें बताओ। यहाँ पर ये
जो बसबी की सहेली है, बसबी ने दूसरा जन्म लिया है, 30 साल की उम्र तक, 9 से और 30 साल की उम्र तक देवदासी ही बनी रहती है। लेकिन तभी इस बसबी की सहेली की एक स्कूल के टीचर से मुलाकात होती है और दोनों जने ये आपस में एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो टीचर होता है वो बसबी की सहेली से शादी कर लेता है और बसबी उस पुजारी को जान से मार देती है। वो जब बड़ी और सक्षम होती है और उस पुजारी को जान से मार देती है, क्योंकि वो तभी उस टीचर को पसंद कर पाई थी जब बसबी ने उस पुजारी को मार दिया था, तो उस मंदिर से दबदबा कम हो जाता है। तब ही बसबी की सहेली एक टीचर से प्रेम कर पाई थी। इसके बाद बसबी जो होती है उसका जीवन तो बर्बाद सा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बसबी उस गांव से फरार हो जाती है और कहीं और जाकर रहने लगती है। अब यहाँ पर ये बात, जो बसबी की सहेली होती है वो उस मंदिर से आजाद हो जाती है और आजाद होने के बाद एक शिक्षक से वो शादी करने के बाद, और यहाँ पर वो एक लड़की की माँ बनती है। एक लड़की की जब वो माँ बनती है तो उस लड़की को वो बहुत पढ़ाना लिखाना चाहती है, इस गांव की दुनिया से दूर करना चाहती है। बचपन से ही अपनी बेटी को पालकर यही सिखाती है और अपनी बेटी का नाम यहाँ पर वो रखती है मुथुलक्ष्मी रेड्डी अपनी बेटी का नाम रखती है। मुथुलक्ष्मी को वो बचपन से ही पढ़ाती है कि बेटी, जो ये देवदासी प्रथा है ये तुम्हें खत्म करनी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी परेशानियां। और यहाँ पर जो मुथुलक्ष्मी की माँ होती है, इसके ससुराल वाले भी इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि वो मुथुलक्ष्मी के पिता से नाराज थे कि भाई तुमने एक देवदासी से शादी की है, क्योंकि इस समय तक देवदासियों को बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन माना गया था और उन पर लांछन लगाए जाते थे और उन्हें देह व्यापार में भी झोंक दिया जाता था जब वो पुजारियों के काम की नहीं रहा करती थी। और कभी कभी देवदासियां खुद ही देह व्यापार में चली जाया करती थी, क्योंकि उनको अपने पेट की भूख ये करने पर मजबूर हो जाती थी, क्योंकि जब पुजारी उनका साथ छोड़ते थे तो उनकी नौबत भूखा मरने पर आ जाती थी, क्योंकि कोई ऐसी चीज तो थी नहीं, परिवार से रिश्ता टूट जाता है। अब यहाँ पर मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो होती है धीरे धीरे बड़ी होती है। पिता अध्यापक थे, माँ ने वो सब कुछ झेला था, तो ये नजदीकी से इन सारी चीजों को समझती है। दोस्तों, इसके बाद जो मुथुलक्ष्मी रेड्डी होती है ये अपनी माँ से वादा करती है कि माँ, मैं इस चीज को खत्म करके रहूंगी। और यहाँ पर ये कई बार बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी लगाती हैं। कुछ यहाँ पर जो नेता होते हैं वहां पर भी अपना दबदबा बनाती हैं और ये इस प्रथा को रोकने में सक्षम होती हैं। हालांकि आज भी चुपके से, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1947 में की जाती है। उसके बाद 1982 में इस प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है। इसकी सारी चीजें सरकार के सामने खोल कर रख दी जाती हैं। लेकिन जो मुथुलक्ष्मी रेड्डी यानी इनकी जो माँ होती है देवदासी, वो सारी चीजें और यहाँ पर जो बसबी नाम की लड़की थी उसकी पूरी कहानी को अपनी बेटी को बताती है और कहती है कि बेटी, इस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ होता है, ये गंदगी होती है। हाँ, मैंने माना पहले ये जो चीजें चली थी ये भगवान की सेवा के लिए थी, लेकिन अब ये देह व्यापार है उन लोगों के लिए जो अपनी भूख मिटाते हैं तरह तरह का भोजन कर कर। इतना ही कह सकती हूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना थी। प्रमाण के रूप में आप डॉक्टर मुथुलक्ष्मी के बारे में रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी देवदासी की जो बेटी होती हैं वो किस तरह से क्या करती हैं, तो आपको पूरी घटना की जानकारी मिल जाएगी। कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी, लेकिन हमने कई जगहों से ये घटना को कलेक्ट किया है और आप लोगों के सामने रखा है। ये वो सच्ची घटना है। अब यहाँ पर देवदासियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। शुरुआती दौर में देवदासी जो हुआ करती थी दोस्तों, उनको केवल भगवान की सेवा के लिए ही रखा जाता था। बेटियों को सेवा में भगवान के लिए ही रखा जाता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो मैं अब क्या कहूँ, जो यहाँ पर ये जो मंदिरों पर पुजारी होते हैं ये उनका फायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि घर से एक संबंध छूट जाता है। गरीब घर की लड़की को देवदासी बनाया जाता था
उनके क्या क्या अधिकार नहीं थे बताती हूँ आपको। देवदासी जो हुआ करती थी वो किसी पराये पुरुष से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो भगवान की पत्नी है। दूसरी बात, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उनका बच्चा पैदा भी हो जाए तो उसे समाज में कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता था। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जिनकी भगवान से शादी होती है वो बच्चा कैसे हो जाता था उनसे? मैं पूछना चाहती हूँ। ये इस प्रथा का एक वो कड़वा सत्य है जिसे लोग सटकने में ना थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। वो बच्चे उन्हीं लोगों के थे जो उन मंदिरों में काम किया करते थे। एक लड़की को 7 साल की उम्र में उसके शरीर को झोंक दिया जाता था वहां जहां भगवान का डर लगता था। क्या ये चीजें सही थी? उससे पहले, जब तक ये जो पुजारी नहीं आए थे, उससे पहले देवदासियां क्या काम करती थी? मंदिर में नृत्य करना, भगवान के प्रति भजन कीर्तन करना, ये सारी चीजें इनके बट हिस्से में आया करती थी। जब राजाओं का जमाना था तो राजाएं उनके नृत्य और उनकी वाणी को सुनने के लिए उन्हें अपने महलों में बुलाने लगते हैं। जबरदस्ती उनके साथ जबरन गलत चीजें की जाती हैं, फिर वो वहां पर एक ओहदा पा लेती हैं, शादी भी कर लेती हैं। राजा से जो संतान पैदा होती है उन्हें नाम मिलता था, लेकिन जब ये यहाँ जो मंदिर के पुजारी हुआ करते थे उनके ऊपर इनका पूरा भार आता है तो वो इन्हें केवल यानी यूज करने वाली चीज समझकर, यानी इनके देह से खेलकर, बाकी इन्हें कोई भी नहीं समझती थी। बहुत सारी देवदासियां गर्भ धारण कर लिया करती थी तो उनके बच्चों को कोई भी इज्जत, कोई भी मान सम्मान इन समाज में नहीं दिया जाता था। जब कोई देवदासी गर्भ से हो जाया करती थी तो पुजारी से कुछ नहीं कहा जाता था। उस देवदासी को ही चरित्रहीन बताकर उस मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता था और फिर वो अपनी जिंदगी पर निर्भर हो जाती थी। इसी वजह से जब पेट में भूख लगती है, कहीं पर काम नहीं मिलता था, पूरे गांव में आसपास काम नहीं मिलता था, फिर एक महिला क्या करे? वो अपनी देह को फिर अलग तरीके से लोगों के सामने पेश करने लगती थी अपने पेट को भरने के लिए और अपने उस बच्चे के पेट को भरने के लिए जो जिसका वो चाहती नहीं है इस दुनिया में आए, लेकिन एक माँ की आत्मा है। दोस्तों, एक कड़वी और बहुत दुख भरी सच्चाई इस चीज से जुड़ी हुई है। जब सोचते हैं ना इन चीजों को तो घृणा होती है बहुत सारी चीजों से। भगवान तेरी छाया में जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या अपराध, और मैं क्या कहूँ, उनको पुजारी कहने का हक ही नहीं है। और समाज की आप सोच देखिए, देवदासियां ही गंदी हैं। हमें क्या पता देवदासियां गंदी हैं, पुजारी भी तो गंदे होते हैं, क्योंकि बसबी ने पूरा राज खोला था। वो 1 महीने के अंदर 7 साल की बच्ची इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन दूसरा जन्म लेकर वो बदला लेती है। उस पुजारी को तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? और यहाँ पर डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी बहुत अच्छा काम करती हैं। जो लड़कियां उन्होंने देवदासी के इस पूरे संक्रमण से बचाई थी, उनके लिए एक आश्रम खोला, उसमें उन्हें छत्र छाया दी, उनको उनके रुचि के प्रति काम बताए, भाई तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो। इनके लिए वो एक छत्र छाया बनकर उनके सामने आती हैं। ये है वो असली सच्चाई। हालांकि इनका जन्म 30 जुलाई 1886 को हुआ था और 22 जुलाई 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो यहाँ पर मुथुलक्ष्मी होती हैं, इनके जन्म और मृत्यु की तारीख मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये घटना आपको कैसी लगी? एक सहेली की बातें सुनकर, और सहेली भी दूसरा जन्म लेकर आई थी और फिर अपनी बेटी से कितना लंबा समय रहा होगा ना। बहुत रोचक होती हैं घटनाएं सुनने में। इस पर तो कोई फिल्म भी बन सकती है, इस पर कोई मैं आपसे कहूँ कोई सीरियल बन सकता है, इस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही हृदय को दुखा देने वाली घटना है। हमारे भगवान के दर पर उन लोगों ने, उन नीच पापी लोगों ने वो काम किए एक प्रथा की आड़ में जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। बहुत दुख भरी बात है। 7 साल की बच्ची को ये कहकर भगवान को सौंप दिया गया कि तुम इसकी पत्नी हो, और फिर उसका नाजायज फायदा उठाया। गलत है ये सारी चीजें। भोग तो रहे होंगे अपने करनी का फल, तभी तो इतना अत्याचार बढ़ रहा है। लोगों की क्रूरता, लोगों के अपने वहसी दरिंदे बनने का, जो मैं क्या कहूँ उन लोगों के बारे में, मुझे घृणा आती है ऐसे लोगों से। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन दोस्तों, इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये घटना सच्ची और अच्छी है। लोगों को जागरूक होना चाहिए। और आज भी अगर कोई लोग ऐसे काम करते हैं, चोरी चुपके अगर इन कामों को कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। आपको बहुत बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत पाप भोगना पड़ेगा आपको।
बहुत जिंदगी में सब कुछ देखना पड़ेगा। चलती हूँ, विदा लेती हूँ इस कहानी से, इस घटना से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।